नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, मानव अपने सच्चे गुरु को कैसे पहचाने। प्रश्न है, मानव अपने सच्चे गुरु को कैसे पहचाने। तो देखो प्रभु जी, जिस अर्थ में हम मानव को मानव समझ रहे हैं वह कभी अपने सच्चे गुरु को नहीं पहचान पाता, और जिस अर्थ में शास्त्र ने मानव को मानव कहा है वह शायद पहचान सकता है। कहने का मतलब यह है कि मानव में जब मानवता आएगी तब वह साधक बनेगा, और साधक को सच्चे गुरु की ज़रूरत है, किसी मानव को ज़रूरत नहीं है। हम सब मानव बने रहकर अपने गुरु को पहचानना चाहते हैं। साधना करने वाला, साधना जैसे समझो विद्यार्थी, तो विद्या का अध्ययन करने, विद्या को अर्जित करने वाला जो होता है बच्चा, उसको विद्यार्थी कहते हैं। उसी तरह किसी लक्ष्य को साधने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए, किसी माने परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य नहीं कि भाई पढ़कर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ये मेरा लक्ष्य है, फिर मैं नौकरी करूंगा यह मेरा लक्ष्य है। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट लक्ष्य है, ये सब ये नहीं, परम लक्ष्य, ये सब प्राप्त करके अंत में मुझे क्या चाहिए, अंतिम लक्ष्य मेरा क्या है। तो अंतिम लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो प्रयत्नशील, सतत प्रयत्नशील, अनवरत अविरत प्रयत्नशील, कभी भी उसमें विराम नहीं आता, कभी भी उसमें इंटरवल ब्रेक नहीं होता, अंदर एक ज्योत जलती रहती है कि मुझे उस परम को प्राप्त करना है, तब वह सच्चे गुरु की खोज में निकलता है। निकलता है माने घर से बाहर निकलकर खोजने लगता है, ऐसा नहीं। उसके मन में एक जिज्ञासा जगती है कि मुझे गुरु कैसे मिले, कौन गुरु होने चाहिए, कैसे गुरु होने चाहिए। ये सब जिज्ञासा उसके मन में तब पैदा होती है जब सच्ची लगन अपने मन में पैदा होती है कि अब मुझे गुरु की ज़रूरत है, गुरु ही मुझे मार्गदर्शन करे और वही मेरे लिए, उसकी हर बात मेरे लिए परम प्रमाण हो जाए। तब परमात्मा, हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ अंतरात्मा, इस सृष्टि का व्यवस्थापन करने वाला परमेश्वर, हमें किसी न किसी गुरु के संपर्क में लाकर खड़ा कर देता है। अब वह गुरु सच्चा है या झूठा है, आजकल तो झूठे ज़्यादा होते हैं, हर जमाने में थे, आजकल है ऐसा नहीं। दंभ तो मनुष्य का परम प्रिय रोल है, तो दंभी गुरु तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो कैसे उसको पहचाने, तो ये मुश्किल है महाराज। सच्चे गुरु को पहचाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको पहचानने के लिए उसके लेवल तक ऊपर उठना होगा, और उसके लेवल तक ऊपर उठने के लिए फिर गुरु की ज़रूरत होगी। तो कैसे होगा? तो उसका एक अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत उत्कृष्ट उपाय हमारे शास्त्रों ने, हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वत जनों ने यह बताया है कि सच्चे गुरु की खोज की अंदर लगन पैदा करो, और फिर उसको पहचानने के लिए और कोई मापदंड तो नहीं है, बाह्य थोड़े बहुत स्थूल मापदंड है, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने आप को पहले तो सच्चा, अपने आप में सच्चा शिष्य पैदा करो। अगर हम सच्चे शिष्य नहीं है तो हमें सच्चे गुरु कभी नहीं मिल सकते। जैसे शिष्य है वैसे गुरु मिलेंगे। दंभी शिष्य को दंभी गुरु मिलेंगे, कामी शिष्य को कामना पूर्ति करने वाले गुरु मिलेंगे। हम जाते हैं आजकल वहाँ पर भीड़, हर समय, आजकल तो बोला जाता है हर समय भीड़ वहाँ पर ज़्यादा रहती है, जो वरदान देते हैं कि महाराज जी हमारे घर बच्चा नहीं है तो जाओ बेटा बच्चा हो जाएगा। तो उसके यहाँ ये, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सच्चे गुरु नहीं है, होते भी है। जैसे समझो काली कमली वाले महात्मा थे ऋषिकेश में, तो एक सेठ उसके घर आए और उसको कहा कि महाराज हमारे यहाँ बेटा बेटी कोई संतान नहीं है, हमें आशीर्वाद दो।
तो अनायास ही उसने आशीर्वाद देने के मूड में या ऐसा नहीं, वो तो हमेशा प्रसन्न ही रहते थे। उसके मुंह से निकल गया, जाओ अगली बार पेंडा लेकर आना, मिठाई लेकर आना, मतलब कि आपके घर बच्चा हो जाएगा, अब आप आना तो मिठाई लेकर। और 9-10 महीने में उसके घर बच्चा हो गया, वो आए भी। तो ये सच्चे गुरु होते भी है ऐसे, लेकिन उसको पहचानना आसान नहीं है। बेहतर तो यही है कि हम अपने आप को सच्चे शिष्य बनाए, अपने अंदर शिष्यत्व, सच्चा शिष्यत्व, सन्निष्ठ शिष्यत्व, श्रद्धावान शिष्यत्व पैदा करें, तो अपने आप हमें सच्चे गुरु प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी महात्मा को पहले थोड़ा बहुत बाहर से तो पहचान लेना पड़ता है। जैसे समझो कि कोई महात्मा है, अच्छा, अब एक हमें भी किसी ने कहा, मेरा थोड़ा गुस्सैला स्वभाव पहले तो बहुत था, अब भी थोड़ा बहुत तो है, तो कहते हैं कि आप तो गुस्सा करते हैं, महात्मा लोग गुस्सा थोड़ी ही करते हैं। नहीं करते, मैं भी मानता हूँ नहीं करते, नहीं करना चाहिए। मैं भी अपने गुस्से को कवर अप करने का बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ और 80-90% तो मैं उसमें सफल भी हो चुका हूँ अपने गुरु की कृपा से। गुरु ने एक बार मुझे अपने गुस्से के बारे में कहा था। मैंने उससे जब ये बात बताई अपने गुस्से की और जो मैंने गलती कर दी, तो उसने बताया था कि देखो, तुमने जो किया वो सच शायद हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार तुमने किया वो रास्ता ठीक नहीं था। किसी का अपमान करके, किसी पर गुस्सा होकर सच्ची बात को सच्ची बनाना, ये योग्य नहीं है। देखो तुम्हें क्या, हम क्या करते हैं, उसने, हमारे गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि किसी के दोष की, किसी के भूल की सजा हम अपने आप को क्यों दें। गुस्सा करना माने किसी दूसरे के दोष की सजा अपने आप को देना। तब से मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन शुरू हो गया। देखो, ये गुरु के शब्दों की ताकत है, उसका सामर्थ्य है। ऐसे होते हैं सच्चे गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बाहर से गुस्सा नहीं करता है तो सच्चा गुरु है, ऐसा मान लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, शांत स्वभाव के हो, अपनी इंद्रियों पर उसका आधिपत्य हो, कोई उसकी कामना न हो, प्रसिद्धि चाहते न हो, और शास्त्रों के अनन्य विद्वान हो, और उन्होंने स्वयं अपने परम लक्ष्य को, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया हो, वो हमें प्राप्त कराने में सक्षम भी हो। मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होने चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न। ये तो साधन चतुष्टय तो सबको पता होता है। उसका मन कंट्रोल में रहता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है, बिल्कुल शांत रहते हैं एकदम। सबसे आसान तरीका तो ये, जो सबसे सरल है, अंदर बाहर एक रूप है, वही सच्चे है। उसी को तो सच्चा कहते हैं ना, बाकी को तो झूठा कहते हैं, जो अंदर बाहर अलग अलग है। सॉरी, अंदर बाहर अलग है, वह सच्चा कैसे माना जाएगा। अंदर बाहर एक रूप होना, उसी का नाम है सरलता। तो संत वही है जो सरल है, और जो सरल है वही सच्चे है। तो गुरु में ये सरलता, ये सच्चाई होनी चाहिए। हमें उसकी उपस्थिति में, या तो उसकी याद आते ही कोई गलत काम करने की हिम्मत न पड़े, उसका उतना ताप हमें लगे, और इतने सरल, इतने सहज कि हम कभी भी उसकी गोद में जाकर बैठ सकते हैं, मतलब कि उसके सन्निधि में जा सके, उससे हम अपने जिज्ञासा व्यक्त कर सके, अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सके। 42 से 42 प्रश्न भी हम उसके सामने बोल सके, और वह बड़ी गंभीरता, प्रसन्न गंभीरता से हमारे निकम्मे प्रश्नों का भी सही सही उत्तर देकर हमें सही रास्ते पर लाए। ऐसे महात्मा को सच्चे गुरु कहते हैं। अब उसकी पहचान कैसे हो, वह कहाँ मिलेंगे, तो बाह्य लक्षण जो भी है उसको थोड़ा बहुत देखकर फिर उसकी सन्निधि प्राप्त करनी चाहिए, और हमारे प्रश्नों का समाधान वो कर पा रहे हैं या नहीं, उसकी बातों में उसके अनुभव की झंकार आपको मिलती है या नहीं, जो वो कह रहे हैं वो स्वयं कर चुके हैं और कर भी रहे हैं या नहीं, यह देखना, बस इतना हमारे हाथ में है। मैं आपको बताऊं, मेरे जैसा नालायक शायद कोई होगा, नहीं होगा, मैं तो मानता होगा ही नहीं। मैंने करीब 42-45 साल तक किसी महात्मा को प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि मेरे मन में एक भूसा भरा हुआ था
कि ये सब ढोंगी महात्मा लोग हैं, बाहर से बोलते कुछ है, अंदर से होते कुछ है, ये सब लालची है, समाज पर बोझ है, निकम्मे निठल्ले घूम रहे हैं, कोई काम वाम करते नहीं, समाज का उपकार करते नहीं। ऐसी मेरी बेवकूफ़ी भरी सोच थी। देखो, मैंने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन एक महात्मा मुझे मिले और उसके साथ मेरी 2 दिन तक चर्चाएं चली। पूरा दिन नहीं, शाम को 2 घंटा हम बैठते थे, चर्चा करते थे, और मुझे लगा कि ये वास्तव में सच्चे महात्मा है। और मैंने 42 या 43 की मेरी उम्र में, शायद 45 साल हुई होगी, पहली बार किसी महात्मा को प्रणाम किया। मैंने अपने माता पिता के सिवा किसी को भी प्रणाम नहीं किया था, पहली बार उसको प्रणाम किया। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं कौन सी बेवकूफ़ी कर रहा था। चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, गुरु हो, चाहे किसी दूसरे का गुरु हो, प्रणाम तो करना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे, उसमें रहे हुए चाहे 1%, 2%, 5% संतत्व होगा, उसको हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते वक्त कोई महात्मा चाहे ढोंगी भी हो, वह कभी ये नहीं कहता कि जाओ तुम्हारा अकल्याण होगा, वो तो यही उसके मन से निकलेगा, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। तो किसी के दिल की दुआ हमें इतनी सस्ती मिल रही है, तो क्यों उसको गवाएं? तो ऐसी नम्रता जब हमारे अंदर पैदा हो जाए, और फिर तत्व की जिज्ञासा पैदा हो जाए, और फिर किसी महात्मा को अपने जीवन में संपूर्णतया शामिल करने की श्रद्धा दृढ़ हो जाए, तब हमारे अंदर एक शिष्य पैदा हुआ, ऐसा माना जाएगा। तो अपने आप को सच्चा शिष्य बनाओ, और बाहर से थोड़े बहुत लक्षण देखकर, मतलब विद्वान भी हो, उसका जीवन सरल हो, कोई प्रसिद्धि की कामना ना हो, बड़े बड़े कार्य करने की कोई उसकी तमन्ना ना हो, निवृत्ति परायण हो, विरक्त महात्मा हो तो और भी अच्छा। तो ऐसे महात्मा सच्चे गुरु बन सकते हैं। आप उसकी सन्निधि में रहो थोड़े दिन, बार बार उसको मिलो, प्रश्न करो, उसका उत्तर सुनो, उसके ऊपर चिंतन करो, और उसका व्यवहार देखो, तो आपको सच्चे गुरु पहचानने में आ जाएंगे। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई है। हरि ओम।